हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन की चर्चा के बाद आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ द डाटा इन सच ए क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट दीज आर इजली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड। इसका मतलब है कि प्रेजेंटेशन का मतलब है कि डाटा को इस तरह व्यवस्थित करना, स्पष्ट रूप से और आकर्षक रूप में व्यवस्थित करना कि उसे आसानी से समझा जा सके और उसका विश्लेषण किया जा सके। कहने का मतलब है कि आंकड़ों को इस तरह रखना, इस तरह व्यवस्थित करना, उन्हें स्पष्ट करना कि उन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सके और उनसे कोई भी निष्कर्ष निकाल सके। अब डाटा को प्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। पहली है टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, दूसरी है टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और तीसरी है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आज हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन डाटा आर ए पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द स्टडी or a part of the description of the subject matter of the study. This form of presentation is commonly used when the data is not very large. तो कहने का मतलब क्या है? ये वो है, आंकड़ों का ये प्रस्तुतिकरण वो है जिसमें पाठ्य एक अंश होता है, विषय वस्तु का, जो हमारे अध्ययन की विषय वस्तु है, पाठ्य उसका एक अंश है, या जो वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण है उसका एक अंश है। इसीलिए इसको डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अब ये जो प्रेजेंटेशन है, दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन यानी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो है, उसको हम ज़्यादातर कब यूज़ करते हैं? उस समय यूज़ करते हैं जब हमारा डाटा बहुत लार्ज नहीं होता, यानी छोटा होता है, तो उस समय हम इसको यूज़ करते हैं। अब आप एक एग्जांपल लेके देखिए, जैसे इन ए स्ट्राइक कॉल गिवन बाई The trade union of the shoemaking industry in the city of Delhi, 50% of workers reported by the duty and only 2 out of 20 industries in the city were totally closed. मतलब कहने का ये है कि दिल्ली में जो जूते बनाने वाली कंपनी है उसमें एक हड़ताल हुई और 50% कर्मचारी कार्यरत पाए गए, उसमें काम करते हुए पाए गए, लेकिन 20 कंपनियों में से केवल 2 ही कंपनियां पूर्ण रूप से बंद थी। यानी हमें ये बताया गया है कि भाई जो हड़ताल हुई तो कितने कर्मचारी काम पर थे और कितनी कंपनियां पूर्ण रूप से बंद थीं। तो ये आप इस तरह का जो डाटा होता है उसे हम इसी यानी टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हमें किसी प्रकार के डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती या टेबलर फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। वो अनावश्यक चीज़ें हमें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि इसकी सूटेबिलिटी और ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई ये जो है ज़्यादा सूटेबल कब है? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज मोस्ट सूटेबल व्हेन द क्वांटम ऑफ डाटा इज़ नॉट वेरी लार्ज, यानी जब ये इसका डाटा बहुत ज़्यादा नहीं है तभी ये सूटेबल है। और मैं आपको अभी थोड़ी देर जब एग्जाम्पल बता रहा था तो मैं कह रहा था कि जब हमारा जो पाठ्य सामग्री है जो पहले से ही कम है तो उसमें हमें सारणी बनाना, चित्र डालना, इस प्रकार की चीज़ों से हमें उसे और विस्तृत रूप देने की ज़रूरत नहीं होती है। असलियत में जो हमारा टेक्सचुअल फॉर्म होता है वो एक अखंड कारक है, मात्रात्मक, यानी जो हमारा डिस्क्रिप्टिव वर्णन है, जो क्वांटिटी हम दर्शाना चाहते हैं उसका एक अखंड कारक, यानी उसे और छोटे टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते हैं। तो ये इसकी सूटेबिलिटी। और उसके बाद इसका ड्रॉबैक भी आता है। ड्रॉबैक में सीधी सी बात है, जैसे मैं पहले बता रहा आपको कि इसको हम केवल उस समय कर सकते हैं जब हमारा क्वांटम ऑफ डाटा स्मॉल हो। तो यहाँ इसका ड्रॉबैक भी यही है कि जब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज दैट वन हैज़ टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट बिफोर क्वांटिटेटिव फैक्ट अबाउट ए फिनोमिनन बिकम एविडेंट। जब कोई भी पाठक यानी जो पढ़ने वाला है उसे वो पाठ्य पढ़ना है तो उससे पढ़ने से पहले यानी मात्रात्मक तथ्यों से पढ़ने से पूर्व पहले उसके पाठ्य को पढ़ना पड़ता है, यानी उसकी स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ता है, और तब जाकर वो ठीक डिसीजन ले पाता है या उसे समझ पाता है।
जैसे कि अगर मान चलो हम किसी चीज़ की कीमतों की वृद्धि को दर्शाना चाहें तो उसे हम डायग्राम्स के माध्यम से ऐसे दर्शा सकते हैं कि उन्हें एक नज़र में आदमी समझ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जब कौन बनेगा करोड़पति में ऑडियंस पोल की डिमांड करते हैं तो ऑडियंस पोल में एक डायग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम होता है वो, उसमें जो 4 कॉलम बनते हैं ABCD के, और उन्हें एक नज़र में देख के ये पहचान लेते हैं कि कौन सा आंसर सही है, क्योंकि उसका जो पोल है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसी तरह अगर हम किसी चीज़ की वृद्धि को दर्शाना चाहें डायग्राम से तो उसे एक नज़र से हम डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारा टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंटेशन किया गया है तो उससे हम एक नज़र में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर ये हम चाहें कि हमें विभिन्न क्षेत्रों की तुलना करनी हो या विभिन्न देशों की तुलना करनी हो, या हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो उसका विषय बहुत बड़ा है, उस समय इस चीज़ का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अगले में हम टेबुलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।